Hello guys, welcome to the Escape from Real World. Today we are going to talk about Game of Thrones के सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में. So बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ब्रैंडन स्टार्क ने सर्सी और जेमी लैनिस्टर को सेक्स करते हुए देख लिया था और इसी वजह से जेमी लैनिस्टर ने ब्रैन को मीनार से धक्का दे दिया था क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी को उनका राज पता चले. और शायद जॉन एरन को भी उन्होंने इसलिए मरवा दिया था क्योंकि उसे उनके राज का पता चल गया था. अब वहीं से सीन आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं एसोस, जहां जॉरा मोहम्मद और विस्टस टारगेरियन बात कर रहे हैं. जहां मैं आपको बता दूं कि विस्टस टारगेरियन एगॉन टारगेरियन मतलब कि पागल राजा का इकलौता वारिस है जिसे रॉबर्ट बराथियन ने हरा दिया था. और जॉरा मोहम्मद वेस्टेरोस के बेयर आइलैंड से है जो कि वेस्टेरोस में वांटेड है क्योंकि वो कुछ गुलामों की खरीद फरोख्त कर रहा था. तो जॉरा मोरमॉन विस्टस टारगेरियन से कहता है कि आप डोथराकीस के साथ रहने के बजाय वापस क्यों नहीं चले जाते अपनी सुख सुविधाओं के बीच में. तो विस्टस कहता है कि खाल रोगों ने उसे 50,000 सैनिक देने का वादा किया है. जब तक उसे वो नहीं मिल जाते तब तक वो नहीं जाएगा. वहीं खाल रोगो फिर से अगली रात डेनारिस के साथ बिना उसके कंसेंट के सेक्स करता है जो कि डेनारिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो वो अपनी एक सेविका से खाल को खुश करने का तरीका सीखती है और फिर उस रात पहली बार उनके बीच कंसेंशुअल सेक्स होता है जिससे पता लगता है कि डेनारिस कोई बेवकूफ़ लड़की नहीं है जो सिचुएशंस के सामने हार मान ले. फिर सीन आगे बढ़ता है और हम विंटरफेल पहुंचते हैं. वहां दिखाते हैं कि टिरियन लैनिस्टर शराब पी के कुत्तों के साथ सो रहा होता है जहां जॉफ्री उसे खड़ा खड़ा देख रहा होता है. होश में आने के बाद टिरियन जॉफ्री से कहता है कि उसे जाकर लेडी स्टार्क यानी कैटलीन स्टार्क से अफसोस जाहिर करना चाहिए, पर वो कहता है कि उसे नहीं जाना, उसे औरतों का रोना धोना पसंद नहीं है. और ऐसा कहते कहते टिरियन उसे 3 थप्पड़ जड़ देता है. फिर जॉफ्री के वहां से चले जाने के बाद सेंडोर क्लेगन जो कि जॉफ्री का बॉडीगार्ड होता है वो कहता है कि राजकुमार जॉफ्री इसे भूलेंगे नहीं लॉर्ड टिरियन. तो टिरियन कहता है कि अगर भूल जाए तो तुम उसे एक वफादार कुत्ते की तरह याद दिला देना. लॉर्ड टिरियन ने सैंडोर क्लेगन को कुत्ता इसलिए कहा क्योंकि उसे हाउंड के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब एक कुत्ता होता है. क्लेगेन्स में एक घराना है जिसके लोग राजगद्दी के वफादार होते हैं जैसे कि कटप्पा था बाहुबली मूवी के अंदर. उसके बाद सीन आगे बढ़ता है और दिखाते हैं कि टिरियन अपनी बहन सर्सी और भाई जेमी को नाश्ते में ज्वाइन करता है जहां उन तीनों के बीच में ब्रैन स्टार्क को लेके बातें होती है जहां टिरियन कहता है कि वो लड़का बच सकता है और एक बार जब वो होश में आ जाएगा तो मुझे उसकी बात सुनने में दिलचस्पी होगी. यह बात सुनकर सर्सी को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठकर चली जाती है. तो जेमी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता टिरियन कि तुम किसकी तरफ हो. इस सीन से ये आइडिया हो जाता है कि शायद टिरियन को पता था कि जेमी ने ही ब्रैन को धक्का दिया है और वह ये सारी बातें कर कर उन्हें परेशान करना चाहता था. वहीं जेमी ये भी कहता है कि अगर उस लड़के को होश भी आ गया तो भी वो हमेशा अपंग बनकर ही रहेगा और जेमी नहीं चाहता था कि उसके साथ कभी ऐसा हो कि वो कभी अपंग बनकर मरे. और वहीं दूसरी तरफ सर्सी कैटलीन स्टार्क के पास जाती है और अफसोस जाहिर करती है जो कुछ भी ब्रैन के साथ हुआ ताकि बाद में उस पर शक ना जाए. वो बहुत अच्छा नाटक करती है और फिर वहां से चली जाती है. उसके बाद सीन जॉन स्नो पे शिफ्ट होता है जहां दिखाते हैं कि वो एक तलवार बनवा रहा होता है. तभी जेमी वहां आ जाता है और उन दोनों की बातों से पता लगता है कि जॉन बड़ी दीवार का पहरेदार बनने जा रहा है, मतलब नाइट्स वॉच में शामिल होने वाला है. उसके बाद दिखाते हैं कि आर्या जो कि नेड स्टार्क की छोटी वाली बेटी है वो अपना सामान पैक कर रही होती है. तभी जॉन वहां पे आता है और उसे वो तलवार गिफ्ट करता है जो उसने लोहार से बनवाई थी. जॉन को पता था कि आर्या को सिलाई कढ़ाई नहीं बल्कि तलवार चलाना सीखना है और वो ये भी कहता है कि सभी बेहतरीन तलवारों के नाम होते हैं तो तुम भी इसका एक रखना. और आर्या अपनी तलवार का नाम निडल रखती है, निडल. जॉन नाइट्स वॉच में शामिल होने के लिए वॉल पे जा रहा था और आर्या भी नेड स्टार्क यानी अपने पिता के साथ किंग्स लैंडिंग जा रही थी क्योंकि नेड को हैंड ऑफ द किंग बनाया गया था. तो हो सकता है कि आर्या और जॉन इसके बाद काफी लंबे समय तक ना मिले. तो आर्या इमोशनल होकर उछलकर जॉन को गले लगा लेती है. आर्या जॉन को बहुत पसंद करती है. इस सीरीज में इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक कोई सीन नहीं होता पर इनकी केमिस्ट्री फील की जा सकती है. उसके बाद जॉन ब्रैन से मिलने जाता है वॉल पे जाने से पहले और उससे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम वॉल के आगे यानी जहाँ वाइल्ड लिंक्स है और माना जाता है कि वाइट वॉकर्स भी है वहां घूमने जाएंगे. कैटलीन स्टार्क भी वहीं बैठी होती है
और जॉन से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। और फिर नेड स्टार्क कमरे में आ जाते हैं, जिन्होंने सुन लिया था जो कैटलीन ने जॉन से कहा, पर वो कुछ नहीं कहते। और दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जिससे पता चलता है कि कुछ साल पहले नेड स्टार्क रॉबर्ट बराथियन के साथ जंग पर गए थे, और जब 1 साल बाद वापस आए तो दूसरी औरत के बच्चे के साथ आए, जो कि जॉन है, और वो नहीं चाहती कि नेड अब दोबारा रॉबर्ट के साथ जाए। उसके बाद जॉन विंटरफेल से निकलते हुए रॉब स्टार्क से भी मिलता है, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जॉन सिर्फ सांसा से नहीं मिलता, क्योंकि वो भी अपनी माँ की तरह उसे पसंद नहीं करती थी। फिर रॉबर्ट बराथियन अपने पूरे लाव लश्कर के साथ और साथ ही नेड स्टार्क और अपनी दोनों बेटियों के साथ किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। आर्या और सांसा की जर्नी यहीं से शुरू हो जाती है। इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि इन्हें विंटरफेल वापस आने के लिए कितना और किस किस से लड़ना होगा। जॉन भी इन्हीं के साथ होता है, जो कि आगे जाके रास्ते में उनसे अलग हो जाएगा और नॉर्थ यानी वॉल की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद जब वो उनसे अलग होता है तो वो नेड स्टार्क से विदा लेते समय उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। तो नेड स्टार्क कहता है कि अगली बार जब भी वो मिलेंगे तो हम उसकी माँ के बारे में बात करेंगे। और वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। उसके बाद रास्ते में राजा का काफिला आराम करने के लिए रुकता है, जहाँ रॉबर्ट और नेड बात कर रहे होते हैं और रॉबर्ट जॉन की माँ के बारे में पूछता है। तो नेड कहता है कि वो इस बारे में कभी बात नहीं करेगा। वहीं रॉबर्ट नेड को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि डेनारिस टारगेरियन ने किसी घुड़सवार डोथराकी से शादी कर ली है। तो रॉबर्ट कहता है कि उन्हें डेनारिस को मरवा देना चाहिए, पर नेड इसके खिलाफ होता है। तो रॉबर्ट कहता है कि क्या तुम भूल गए कि टारगेरियन ने तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया है। और इनकी कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि नेड स्टार्क की बहन लियाना स्टार्क, जिससे रॉबर्ट बराथियन शादी करना चाहता था, उसे रेगार टारगेरियन, जो कि डेनारिस टारगेरियन और विसरस टारगेरियन का भाई है, ने उसका रेप और कत्ल कर दिया था। साथ ही एगॉन टारगेरियन, मैड किंग, ने नेड स्टार्क के भाई और पिता को मार दिया था। पर अभी भी नेड डेनारिस टारगेरियन को मरवाने वाली बात से सहमत नहीं था। पर फिर भी रॉबर्ट कहता है कि जल्दी वो लड़की बच्चे पैदा करने लगेगी, यानी राजगद्दी का नया वारिस। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जॉन स्नो और टिरियन लैनिस्टर को दिखाते हैं। टिरियन लैनिस्टर अपने परिवार के साथ किंग्स लैंडिंग ना जाकर बड़ी दीवार देखना चाहता था और उसके ऊपर से टॉयलेट करना चाहता था। जॉन और टिरियन के बीच में कुछ बातें होती है, जिससे पता चलता है कि टाइविन लैनिस्टर, जो कि टिरियन लैनिस्टर का बाप है, वो एगॉन टारगेरियन का सहयोगी यानी हैंड ऑफ द किंग हुआ करता था, और जेमी लैनिस्टर एगॉन का अंगरक्षक। और जेमी ने एगॉन के पीठ में छुरा घोंप दिया था, और फिर रॉबर्ट बराथियन राजा बन गया और सर्सी लैनिस्टर ने उससे शादी कर ली। वहीं यह भी दिखाते हैं कि टिरियन लैनिस्टर बोना होने के कारण तलवार तो नहीं चला सकता, पर हर वक्त किताबें पढ़ता रहता है, और उसका मानना है कि जैसे तलवार की धार बनाए रखने के लिए पत्थर चाहिए, वैसे ही दिमाग की धार बनाए रखने के लिए किताब। उसके बाद दिखाते हैं कि उसकी कैटलीन ब्रैन के पास बैठी होती है। तभी वहाँ कोई आता है और ब्रैन को मारने की कोशिश करता है, पर ब्रैन का डायर वुल्फ उस आदमी को मार देता है और फिर ब्रैन के पास जाकर बैठ जाता है। हो सकता है उस आदमी को सर्सी ने ही भेजा हो ब्रैन को मारने के लिए। उस हमले से कैटलीन को यह तो समझ आ जाता है कि ब्रैन मीनार से गिरा नहीं था, किसी ने उसे धक्का दिया था, और उस इंसान ने उस आदमी को ब्रैन को मारने भेजा, ताकि अगर ब्रैन को होश आ जाता तो वो किसी को कुछ ना बता पाता। तो अगले दिन कैटलीन मीनार पर जाके देखती है कि शायद उसे कुछ मिल जाए, और उसे एक सफ़ेद बार मिलता है, जिस वजह से उसे लगता है कि इसके पीछे लैनिस्टर्स का हाथ है। और वो ये सारी बातें रॉब, थियोन ग्रेजॉय और मेस्टर को जाके बताती है। और वो खंजर जिससे वो आदमी ब्रैन को मारने आया था, वो भी वलेरियन स्टील का था, जो कि एक रेयर चीज़ है। इस वजह से उनका शक पक्का हो जाता है, और कैटलीन ये सारी बातें नेड को बताने के लिए खुद किंग्स लैंडिंग के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि उसे किसी संदेशवाहक पर भरोसा नहीं था। वहीं किंग्स लैंडिंग जाने वाले रास्ते में सांसा और जॉफ्री के बीच में बातें होती हैं, और वो घूमते घूमते आर्या के पास पहुंच जाते हैं, जो कि बुचर के बेटे के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। बुचर यानी कसाई, और जॉफ्री बुचर के बेटे के गाल पर तलवार से चीर रहा होता है, तो आर्या उसे लकड़ी से मार देती है। तो जॉफ्री गुस्सा होकर आर्या पर हमला कर देता है, और ये देखकर आर्या की वॉल्फ निमेरिया
उसे हाथ पर काट लेती है। फिर आर्या और निमेरिया वहां से भाग जाते हैं और वहीं लैनिस्टर्स के सिपाही उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। तो ये देखकर आर्या निमेरिया को वहां से भगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग निमेरिया को जॉफ्री को काटने के लिए मार देंगे। उसके बाद आर्या की महाराज रॉबर्ट के सामने पेशी होती है और उन्हें निमेरिया नहीं मिलती तो वो सांसा के डायरवुल्फ लेडी को मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जब सांसा से पूछा गया था कि वहाँ क्या हुआ था तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं। सांसा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो जॉफ्री के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। उसका बचपन से सपना था कि वो किसी की रानी बनेगी और वो विंटरफेल से जाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। पर इस झूठ ने उसी की डायरवुल्फ की जान ले ली। पर नेड नहीं चाहता था कि डायरवुल्फ को कोई कसाई मारे। उसने कहा कि वो भेड़िया हमारा अपना था और मैं ही उसे मारूंगा, और उसने खुद लेडी को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ सैंडोर क्लिगेन यानी हाउंड ने उस कसाई के बेटे को भी मार दिया। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्रेन को होश आ गया था और यहीं पे सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। और इस एपिसोड से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जॉफ्री बड़ा ही बदतमीज और बिगडेल किस्म का लड़का है और ये सीरीज मेनली स्टार्क्स फैमिली पर ही बेस्ड है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।